तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में ये कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, कोई विपक्ष के नेता नहीं है जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनकी मिलीभगत का ये परिणाम आपको बता रहे हैं। जो चुनाव में मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह से धांधली चल रही है, कैसे अधिकारी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, ये खुद आपको बीजेपी विधायक बता रहे हैं। ये बीजेपी के विधायक हैं और ये खुद पोल खोल रहे हैं चुनाव आयोग की कि कैसे धांधली की जा रही है, कैसे अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक हैं नारायण त्रिपाठी और खुद बीजेपी और आयोग की ये पोल खोल रहे हैं कि कैसे जबरन बीजेपी के लिए वोट मांगा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से कि आखिर निकाय चुनाव में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए जहां का नतीजा भी सामने आ गया और आपने देखा होगा कि कैसे एक के बाद एक वीडियो मध्य प्रदेश से सामने आई। कभी कोई हारा हुआ प्रत्याशी वहां लोगों के दर पे अपने पैसे मांगने पहुंच जाता है तो कैसे वहां पर शराब परोसी जाती है। किन पर एक्शन हुआ, किन पर नहीं, ये बाद का विषय है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो आपकी जरूर आंखें खोल देगा। ये वीडियो बीजेपी विधायक का वायरल हो रहा है। अगर चुनाव आयोग के खिलाफ कोई और विपक्ष का बोलता तो समझ जाता कि कोई कांग्रेसी नेता बोल रहा है, कोई और पार्टी का नेता बोल रहा है, समझ आता। लेकिन खुद बीजेपी विधायक इस मामले में क्या बोल रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है कि भाजपा विधायक ने चुनाव आयोग की खोली पोल, अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा विधायक ने चुनाव आयोग की सरेआम खोल दी है पोल और मीडिया से रूबरू होते हुए वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। और बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने अभी बखूबी सुना कि वो क्या कह रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश का ही मामला नहीं है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, आजमगढ़ रामपुर में। वहां का आपने हाल देखा किस तरह सा। बस फर्क इतना है कि वहां पे कोई बीजेपी नेता ऐसा नहीं था जो चुनाव आयोग की, पुलिस प्रशासन की पोल खोल दे। वरना आपने खूब वीडियो देखे होंगे कि कैसे मुस्लिमों पर, जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर कैसे लाठी डंडे बरसाए गए, लोगों को घर से बाहर ही नहीं आने दिया, कैसे वहां पर वोट देने से रोका गया। जिस पर आधार कार्ड है उससे पहचान पत्र मांगा गया, जिस पर पहचान पत्र है उससे आधार कार्ड मांगा गया, जिसके पास दोनों हैं उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया, लाठी डंडे बरसाए गए। वीडियो देखिए साहब, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। भी हाल की बात है, पिछले साल की बात नहीं बता रहा। कोई आंकड़े इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तुरंत मिल जाएंगे। उसी के बाद आजम खां का वो बयान भी याद कीजिए कि ये चुनाव था। आपको लगता है ये चुनाव था? ये तो एक तरफा था। सरकार उनकी, काम उनके, पुलिस उनकी, निकलने ही नहीं दिया जा रहा। 500 बूथ हैं और सपा को 1 वोट मिल रहा है। सोचिए 500 बूथ पर 1-1, 2-2 वोट मुस्लिम बहुल इलाकों में। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं मार रहा मैं, खुद सोचिए आप। और ये हाल अब मध्य प्रदेश का, जहां पर निकाय चुनाव हुए हैं। आखिर जब वोट ऐसे ही मांगना है, चुनाव अधिकारी कार्यकर्ता मिले हों तो फिर मतदान की जरूरत ही क्या है? आप तानाशाह हो जाइए और अपनी सरकार घोषित कर दीजिए बस। फिर इनकी जरूरत ही क्या है? काहे की ईवीएम, काहे के बैलेट पेपर और काहे का लोकतंत्र चुनाव? सही बात है ना। जब आपको ऐसे ही चुनाव कराने हैं, मिली भगत से कराने हैं, ईवीएम बदनाम है। किसके लिए? वोट के लिए। ईवीएम को लोग कहते हैं एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं कि कोई भी वोट दे, कांग्रेस का बटन दबाए तो वोट जाएगा कमल पे, हाथी का बटन दबाया तो वोट जाएगा कमल पे, हाथ पे बटन दबाया तो वोट जाएगा कमल पे। ये देखिए जरा, YouTube पर कई 100 वीडियो मौजूद हैं इसके। ये जो वारदातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं चुनाव के समय, कैसी इधर उधर की घटनाएं सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हैं इनके।
इनके पोल खोलते हैं। और अब मैं पोल खोलने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद बीजेपी नेता इनके पोल खोल रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं है, सपा का नेता, बसपा का नेता नहीं है। ये एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और खुद चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं कि अधिकारी और कार्यकर्ता कैसे बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, जबरन वोट करवा रहे हैं। ये है हमारे देश की हालत। हमारे देश में ऐसे चुनाव होते हैं, कहीं लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पुलिस वालों से डंडे पड़वाए जाते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में, और कहीं चुनाव आयोग खुद, उसके अधिकारी खुद ये वोट डलवा रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। जरा सुन रहे हो आप? चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, लेकिन आज चुनाव आयोग पर भी लोग निशाना साधते हैं कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारों पर चलता है, क्योंकि उसकी तारीखें देखिए, जब चुनाव तारीखों का ऐलान होता है तो किस हिसाब से रखी जाती हैं, उस पर भी कभी आप नज़र डालिएगा तो पता आपको चलेगा कि ये किसके हिसाब से तारीखें रखी गई हैं। बहरहाल ये वीडियो अब कहाँ तक जाता है, कहाँ नहीं, ये आप ज़रा सोचिए। और अगर ऐसे ही चुनाव होने लगेंगे तो आगे आगे इस देश में चुनावों की ज़रूरत क्या है।